संगम नगरी प्रयागराज में जहां इन दिनों बरसात शुरू हो गई है और ऐसे में जहां सड़क पर जल भराव भी हो रहा है, मगर उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि सड़क जो है वो गड्ढा मुक्त आज तक नहीं हो पाई है। योगी सरकार दूसरी बार भी बनी है, जबकि पहली ही सरकार में आदेश दिए गए थे, मगर सीएम के आदेशों को कहीं ना कहीं अधिकारी नज़रअंदाज कर रहे हैं और सड़कों को आज तक गड्ढा मुक्त नहीं कर पाए हैं। ये अधिकारी बता दें, चाहे वो प्रयागराज की करेली की सड़कें हों या मुट्ठीगंज पुराने शहर की सड़कें हों, ऐसे में शाहगंज क्षेत्र हो या अन्य सड़कें हों, कहीं ना कहीं ये आज तक गड्ढा मुक्त नहीं हुई हैं। बात करें कौशाम्बी प्रयागराज बॉर्डर की, असरावल की, तो वहाँ सड़कें इतनी बुरे हाल हैं कि वहाँ पर आने जाने वाले छात्र छात्राओं को भी स्कूल परेशानी होती है और ऐसे में कई बार लोग दुर्घटनाग्रस्त भी होते हैं। अब देखना होगा, चाहे वो वार्ड नंबर 91 हो या 99 हो, और ये 40 गांव को जोड़ने वाली सड़क जो है कब बनती है, ये देखने वाली बात होगी और किस तरह से इसका कायाकल्प होगा और ये गड्ढा मुक्त कब होगी, ये भी एक देखने वाली बात होगी। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। सीएम योगी आज अपने दौरे के दूसरे दिन लाभार्थियों को बड़ी सौगात दी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्होंने 5100 लाभार्थियों को चाबी सौंपी और साथ में 51 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। आपको बता दें, सभी धर्मों के लोग इसमें शामिल थे और जब उन्होंने चाबी दिया तो सभी के चेहरे खिल उठे। इसी के बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिवक्ताओं को भी एक बड़ी सौगात दी। आपको बता दें कि टीन शेड में धूप गर्मी बरसात में बैठने वाले वादकारियों की जो है लड़ाई लड़ने वाले अधिवक्ताओं को आज सीएम योगी ने दो जो है मल्टी स्टोरी चेंबर की जो है उद्घाटन किया और उनको सौगात दी। साथ ही एक डिजिटल लाइब्रेरी का भी उन्होंने शिलान्यास किया। तो कहीं ना कहीं सीएम योगी जब भी गोरखपुर आते हैं तो बड़ी सौगात लोगों को देते हैं। आज इसी के तहत उन्होंने लाभार्थियों को और अधिवक्ताओं को बड़ी सौगात दी। उस थाना क्षेत्र के कलीपुर गांव निवासी नंदलाल साहू की लंबे समय बीमारी में सऊदी अरब में मौत हो गई थी, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जिला पंचायत सदस्य मुनेश्वर प्रसाद गुप्ता के अथक प्रयास से वह पुलिस कप्तान डॉक्टर अनिल कुमार के अथक प्रयास से वो डायरेक्ट विदेश मंत्रालय बात कर सऊदी अरब से वतन वापस उनके गृह जनपद भदोही कलीपुर लाया गया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि भाजपा नेता जिला पंचायत सदस्य मुनेश्वर प्रसाद गुप्ता आज गांव में पहुंचे हैं और ढांढस बंधाए हैं। और वहीं इस कार्य में मुनेश्वर प्रसाद गुप्ता और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार का बहुत ही सहयोग है। इस सहयोग से ग्रामीणों ने काफी प्रशंसा की है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि घर में 100 पहुंचते ही भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कस्बे में लगने वाली पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रावण मास के 1 महीने की लगने वाली प्रदर्शनी का आज डॉक्टर रामशंकर कठेरिया भाजपा के सांसद द्वारा एवं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं व्यापारियों के साथ मिलकर एक फीताकाट कार्य निवास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है, क्योंकि एक ऐतिहासिक प्रदर्शनी मानी जाती है जो सावन माह में हर वर्ष लगाई जाती है। क्योंकि ऐतिहासिक प्रदर्शनी का जो है दूर दराज से लोग यहाँ अपनी प्रतिष्ठान पहुँचते हैं और अपनी इस नुमाइश में लगातार अपनी व्यापार करते हैं। वहीं क्षेत्र की जनता को काफी खुशी का माहौल देखने को मिलता है, क्योंकि सावन मास में लगाई जाने वाली प्रदर्शनी का जो लुत्फ उठाते हैं। क्योंकि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम के साथ आज प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। हर गांव में विकास हो, नाली खड़ंजा हो और स्वच्छ भारत का यही परिभाषा सरकार दोहरा रही है और देखने को मिल रहा है कि गांव में अभी भी विकास की कमियां दोहराई जा रही है। हम इस समय पहुंच चुके हैं जलालपुर गांव में, जहां पर कि हम यहाँ पे कोई भी विकास नजर नहीं आ रहा है और सड़कों पे पानी बह रहा है। बिन बरसात के पानी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे तस्वीरों में आपको दिखाऊं कि बिन बरसात के ही पानी नजर आ रहा है। कई बार इन्होंने लोगों ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की, लेकिन इनको बस आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं मिला। बुंदेलखंड में कुदरत की मार को लेकर किसानों ने दर दर भटकना शुरू कर दिया है। यहाँ पर जिस तरह देखा जा रहा है कि भगवान की मार को लेकर के हर जगह जहाँ देखा जा रहा है कि कहीं बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि लोगों को निकलना मुश्किल हो रहा है। इसी को लेकर जिस तरह से बुंदेलखंड में पानी नहीं बरसने की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, इसी को लेकर के आज देखा जाए कि झांसी जिले की मऊरानीपुर तहसील में यहाँ के किसानों ने
हर जगह से यहाँ पर आकर के एकत्र हुए हैं और मऊरानीपुर की तहसील में सभी लोगों ने उप जिलाधिकारी के पास आकर के अपनी फसल नष्ट हो जाने को लेकर के योगी सरकार की अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर एकत्र हुए हैं कि योगी सरकार से हम अपनी मांग रखेंगे कि हम लोगों की जो जमीन है उस जमीन को लेकर के जो फसल नष्ट हुई है उसका मुआवजा दिलाया जाए हम लोगों को। योगी जी से उनकी मांग है कि इसको सूखाग्रस्त किया जाए। कानपुर देहात में जिला प्रशासन के द्वारा चिन्हित किए गए खेल के मैदान में कब्जे को लेकर अब युवाओं ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि कानपुर देहात के पचरा सड़वा गांव में करीब 12 बीघे 4 बिस्वे का एक खेल का मैदान था जो नव युवाओं के भविष्य के लिए तैयार किया गया था, उसे चिन्हित किया गया था, जिसका जिक्र उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यक्रम के दौरान भी किया था। लगातार युवा इस मैदान में अपनी भर्ती की तैयारी करते हैं, कोई युवा आर्मी की तो कोई नेवी की तैयारी कर रहा है और ये सभी युवा देश का भविष्य हैं। लेकिन इस मैदान में जब कब्जा होने लगा तो उन युवाओं ने अपनी आवाज उठाई और अब राजस्व की टीम इस पूरे मैदान को नापने के लिए पहुंची है। युवाओं का मानना है कि इस मैदान से उनका भविष्य बनेगा और कहीं न कहीं यह देश की सीमा पर खड़े होकर उसकी रक्षा भी करेंगे। कुशीनगर के जिला मुख्यालय रविंद्र नगर धूस पे आज जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 8 सूत्री मांग लेकर के ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्य मांग पुरानी पेंशन बहाल थी। उन्होंने कहा कि 10 अगस्त को दिल्ली में होने वाले आंदोलन में सभी लोग भाग लेंगे और सरकार यदि हमारी मांग पूरा नहीं करती है तो उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। वहीं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के लोगों ने जिला विद्यालय निरीक्षक को भी ज्ञापन सौंपा और अपनी मांग पूरा करने की बात कही। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ के जिलाध्यक्ष ने कहा कि हमारी मांग पूरा होती है तो हम उग्र आंदोलन नहीं करेंगे, यदि मांग पूरा नहीं होती है तो हमारा उग्र आंदोलन करना हमारी मजबूरी हो जाएगी और जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। उन्होंने पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग किया। आदित्य पांडे, जनता टीवी, कुशीनगर। परिजनों की मना करने के बाद भी शराब के नशे में धुत ये कि युवक तालाब में नहाने चला गया। हालत यह हुई कि अधिक शराब पीने के कारण वह तालाब में डूबकर खत्म हो गया। इसकी जानकारी जैसे ही परिजनों को हुई, तत्काल गांव वालों ने रेस्क्यू करके और उसके सबको बाहर निकाला और पुलिस को इसकी सूचना दी। बताते चले कि वह आए दिन शराब पीकर परिवार के साथ झगड़ा भी करता था और लगातार ऐसी हरकतें करता था जिससे उसकी जिंदगी कभी भी खतरे में पड़ सकती थी। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। विजय जैन, जनता टीवी, ललितपुर। अलीगढ़ शहर कोतवाली के निकट एक व्यक्ति अपनी दुकान पर जो है अपने दुकान चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है, वहीं दुकानदार ने जो है पुलिस से साठगांठ कर दुकान को जबरन खाली करा लिया, जबकि किराएदार को इस की भनक तक नहीं लगी। इसी को लेकर किराएदार जो है दुकान बंद होने के कारण भुखमरी के कगार पर है और आज जो है वो किराएदार अपनी 7 बेटियों के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचा, जहां उसने गुहार लगाई है कि ये मेरी दुकान को जबरन खाली करा लिया गया है। इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई है, जिससे मेरे जो है रोजी रोटी बिल्कुल ठप पड़ी हुई है। इसी को लेकर वो भुखमरी के कगार पर है। वहीं इस संबंध में डीएसपी अभय कुमार पांडे जी से बात की गई तो उन्होंने बताया है कि दोनों पक्ष जो है एक ही परिवार के लोग हैं और इनमें कई बार समझौते हो चुके हैं, लेकिन एक पक्ष जो है समझौते को मानने से राजी नहीं है, जिसको लेकर वो लगातार अपनी 7 बेटियों को लेकर अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगाता है। जबकि इस तरीके की जांच भी की गई है, जिसमें जांच में जो तथ्य सही हैं उसी आधार पर पुलिस कार्य कर रही है और जो पुलिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार हैं। अमावसी एयरपोर्ट आज से सुरक्षा संस्कृति सप्ताह शुरू किया गया है। तो भारतीय विमान परिषद और जो है एविएशन की सारी जो उड़ानों के जितने भी कंपनियां उड़ानों की हैं और फिर यात्रियों, इनको मिला करके ये कार्यक्रम संयुक्त कार्यक्रम किया जाता था, जिसका उद्देश्य विमानन सुरक्षा को बढ़ावा देना और लोगों में जो है बेहतर सुरक्षा की भावना पैदा करना है। इसको लेकर के लखनऊ में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया उसमें लोगों को बताया गया कि विमानन सेवा में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके लिए जो है आप ज्यादा चिंता करें, लेकिन सुरक्षा के हर मानक को पूरा करने के बाद आप एयरपोर्ट आएं और एयरपोर्ट में कोई ऐसी चीज लेके न आए कि जिससे जो आपको जो है परेशान होना पड़े और कोई प्रतिबंधित आइटम आपके साथ न हो। साथ ही फ्लाइटों के बारे में जानकारी दी गई कि किस तरह सुरक्षित यात्रा करें, किस तरह जो है सीट बेल्ट उपयोग करें,
भारतीय विमान प्राधिकरण इसको लेकर के CISF को, यात्रियों को और सारे जो है इंडस्ट्रीज के लोगों को लगातार जागरूक कर रहा है और एक हफ्ते के इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को इन्वॉल्व किया जाएगा, जिससे उनकी सुरक्षा पर बेहतर काम किया जा सके। कैमरामैन आशिक कश्यप के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, बलदेव सिंह अलख, तमाम पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में तमाम किसान भी आए, जिनको लेकर जागरूकता फैलाई जाएगी कि उत्तर प्रदेश में अब अत्याधुनिक एग्रीकल्चर के हिसाब तरीके से आधुनिक जो सुविधाओं से तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा किसानी में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास करते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसानों की आय दोगुना हो और उनको किसी प्रकार की दिक्कत न हो। यही एक संकल्प के साथ आज जो एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, इसमें तमाम जो पदाधिकारी मौजूद रहे, तमाम कृषि वैज्ञानिक थे, वो जागरूकता फैलाने के लिए किसानों को संबोधित किया और आने वाले समय में कि किसानों की आय कैसे दोगुना हो, कैसे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जा सके, कैसे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जा सके, इस पर लगातार सरकार जोर दे रही है। और मुझे लगता है जिस तरीके से सरकार की पहल है, देखना यह होगा कि जो अत्याधुनिक सुविधाओं की जो बात सरकार करती है वो धरातल पर कैसे उतरेगी। क्या एक जागरूकता अभियान चलाएगी या फिर किसानों को कैसे अपडेट करेगी, क्योंकि किसान धरातल पर वो जो वैज्ञानिक खेती है वो कैसे धरातल पर उतार पाएंगे, फिलहाल आने वाला वक्त तय करेगा।